नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है द मैथ्स पाठशाला में। आज हम एक्सरसाइज 1.2 आगे लेके चलेंगे। इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट चैप्टर जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको भी करवा दिया है, आप जाके चेक कर लीजिए। ये 10th क्लास CBSE एंड MP बोर्ड दोनों के लिए सफिशिएंट है। अब एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। इसको मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से समझाया है, एक बार और इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि याद रखिएगा एक्सरसाइज 1.2 में इरेशनल को ही प्रूव करना है। अब देखो क्या लिखा है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट √5 इज रैशनल। याद रखिएगा किसी भी इरेशनल को प्रूव करने के लिए आपको यही करना है, उसको सबसे पहले मान लो कि वो एक रैशनल है। अगर वो रैशनल है तो हम रैशनल को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, A/B के फॉर्म में। यहाँ A एंड B आर को प्राइम। याद रखिएगा को प्राइम क्या होता है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। क्या होगा कॉमन फैक्टर 1। अब √5 को हम A/B लिख सकते हैं, बिकॉज क्योंकि हमने √5 को रैशनल लेट किया है। अब क्या करो, ये जो B है इसको इक्वल टू के इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, तो क्या हो जाएगा √5 B इक्वल टू A। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड कर दो स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करने पे और यहां लिख दूं बोथ साइड स्क्वायरिंग। अब दोनों साइड स्क्वायर करने में √5 का √5 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5 B का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब आप यहां देखिए B जो है B स्क्वायर 5 के मल्टीपल में है A स्क्वायर। दैट मीन्स कि ये जो A स्क्वायर है ना, ये 5 को डिविजिबल कर रहा है, मतलब A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब यही चीज इसमें लिख दूं। अब लिख दो यहां पर A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर A स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो भाई A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर A स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो A भी तो डिविजिबल होगा ना। अब ऐसा है तो ये जो हमारा A है, A इक्वल टू आपका 5C मान लो। अब यहाँ जो C है वो क्या है, C इज एन इंटीजर। क्योंकि A इज ऑल्सो डिविजिबल 5 बाय 5, देन A 5 का कोई भी मल्टीपल हो उससे आराम से डिविजिबल होगा। यहां इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करो, A की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 5B स्क्वायर इक्वल टू A की जगह क्या आ जाएगा 5C स्क्वायर, मतलब 5B स्क्वायर इक्वल टू 5 का 25 हो जाएगा C स्क्वायर। इस 5 से ये 25 कैंसिल होगा 5 टाइम में, तो B स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 5C स्क्वायर। दैट मीन्स कि अगर B स्क्वायर 5C स्क्वायर से डिविजिबल है, B स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन B इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर ये पूरा 5 से डिविजिबल है, इसको 5 को यहाँ ले आऊंगा तो मतलब ये कंप्लीट कट कर रहा है, तो B भी तो कंप्लीट कट करेगा। जैसे यहां पर A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब देखो A एंड B को हमने को प्राइम माना था, लेकिन A एंड B दोनों 5 से डिविजिबल हैं। को प्राइम का क्या रूल है कि वो 5 ओनली 1 उसका कॉमन फैक्टर होना चाहिए। वर्ड A एंड B हैविंग कॉमन फैक्टर 5। लेकिन अब देखो यही हमने लिखा है व्हाट वी एज्यूम A एंड B आर को प्राइम, तो यहां लिख लो सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, √5 इज रेशनल। √5 को हमने रैशनल माना था, तो अब इसको सही करेंगे और लिखेंगे √5 इज इरेशनल। यही हमारा आंसर है। एक चीज याद रखिएगा, किसी भी रूट का अगर इरेशनल प्रूव करना है तो पूरा स्टेप यही फॉलो होगा, बस आपका रूट चेंज हो जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल में इंट्रो में समझा था कि वहाँ √2 था, आप देखोगे सारे स्टेप वही हैं। √3 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, कुछ भी हो,
आपको यही स्टेप फॉलो करना है। अगर आपने एक बार इसका ये रट भी लिया ना तो आपका नंबर पक्का है। एक बार और समझ लो, लेट अस एज्यूम दैट कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रैशनल। आप पहले इसको रैशनल मानो। रैशनल मानेंगे तो ये a अपॉन बी मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। देन इसको क्या करो, रूट का जो भी वैल्यू होगा उसे एक साइड ले आओ, बाकी सब दूसरे साइड। ठीक है, हमने इसको ले लिया, दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायर किया। ऐसा ही आपको अदर क्वेश्चन में भी करना है, कुछ भी दे। ठीक है, इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। हर स्टेप में इसी टाइप से आएगा। देन एंड पे जब देखो एक बार क्या होगा, एक नंबर आपका डिविजिबल है, दूसरा नंबर भी आपका मतलब वो को प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में को प्राइम माना। तो फिर लिख दो a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5, जो भी यहाँ पर नंबर आएगा, बट वी एज्यूम a एंड b आर को प्राइम, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन, रूट 5 इज इरेशनल। अगर आपने ये अच्छे से रट भी लिया, एक बार देखो समझ लो तो सबसे अच्छा है, नहीं आ रहा समझ में तो रट लूँ, आपको यही लिखना है तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। इसमें भी सेम हम वैसा ही लाइन लिखेंगे। सबसे पहले लिख दो लाइन, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। अब अगर ये रैशनल है तो हम इसे a अपॉन बी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये लाइन जरूर लिखना, ये मेंशन जरूर करना, वेयर a एंड b आर को प्राइम, क्योंकि अगर आप यहाँ मेंशन करोगे ये दोनों को प्राइम है, तभी आप आगे जब ये डिविजिबल हम जब प्रूफ करते हैं तभी आप मेंशन कर पाओगे कि ये एक रैशनल नंबर है। अब यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, 2 + 2 रूट 5, यहाँ 3 को इधर ले आओ, क्योंकि रूट 5 को पहले आइसोलेट छोड़ेंगे हम। a अपॉन बी -3, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं, एलसीएम कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई a - 3b अपॉन b हो जाएगा ये। अब देखो क्या करूं, ये जो 2 है इसको भी नीचे ले आए, यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा, है ना। रूट 5 = a - 3b रूट 2b हो जाएगा। हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रूट अगर के फॉर्म में किसी भी तरीके से दिया हो उससे आइसोलेट करना है हमें। अब यहाँ एक चीज़ देखोगे, ये जो फॉर्म आ रहा है रूट 5, अभी हमने प्रूव किया कि इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल, कभी नहीं हो सकते ना। तो रूट 5 अभी हमने प्रूव किया कि एक इरेशनल नंबर है। और यहाँ पर ये जो है, ये क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो ये एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ आप लिख दो, सिंस a एंड b आर इंटीजर, a - 3b अपॉन 2b इज रैशनल बट रूट 5 इज इरेशनल। तो लिख देंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन, सो 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल, सॉरी 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। प्लीज़ बैकग्राउंड साउंड से आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपका फोकस बस इसमें होना चाहिए, क्योंकि दिन में वीडियो शूट हो रहा है तो आसपास के बैकग्राउंड में आप जानते हो वर्किंग टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा साउंड आता है। ठीक है, 1/√2 प्रूव करना है कि इरेशनल है। लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट 1/√2 इज रैशनल। पहले हम यही एज्यूम करेंगे, फिर लिख देंगे 1/√2 इज इक्वल टू 1/a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा b = √2a, b = √2a आ गया। अब बोथ साइड हम कर देंगे स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करने पे क्या आएगा, b² = 2a²। अब यहाँ पर ये जो b है 2 से डिविजिबल है, अगर b² 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा, तो बस यही हम यहाँ लिख देंगे। अब लिख दिया हमने, b² इज डिविजिबल बाय 2, सो b ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब b यहाँ ऐसे लिख देना, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, सो वी कैन राइट दैट b इज इक्वल टू 2c। यहाँ ये जो c है वो क्या है, एक इंटीजर है, where c is an integer।
अगर b इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दूं, अब क्या करूं, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 2c स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा, 4c स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। 2 से ये 4 कैंसिल, 2 टाइम में 2c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से हमें क्या मिल रहा है कि ये जो 2 है अब a स्क्वायर को भी डिविजिबल करेगा। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये जो 2 है a को भी डिवाइड करेगा। अब यही चीज़ हम सेम यहाँ लिख देंगे, लिख दो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमने a और b को क्या माना था, को प्राइम, लेकिन दोनों के देखो b और यहाँ पर a दोनों का हमें क्या मिला, 2 is also a common factor. What we need, 1 is only the common factor of co-prime. What here we are looking that 2 is also a common factor of a and b. So we can write that जो अभी हमने बोला है बस वो लिख दो, a and b having common factor 2, but we assume a and b are co-prime. So this contradiction is arisen because of our wrong assumption. So 1 upon root 2 is irrational. क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, आपको क्या करना है, लेट अस एज्यूम, उसको पहले रैशनल मांग लो, है ना। रैशनल जब आप रिलेट कर लोगे देन इस टाइप का देखो यहाँ पर क्या है, जैसे 1 अपॉन रूट 2 था तो रूट 2 को आइसोलेट छोड़ो। जैसे अभी एक क्वेश्चन हमने रूट 5 वाला किया था, उसमें रूट 5 को आइसोलेट छोड़ा था, इसमें रूट 2 को आइसोलेट छोड़ दो, फिर उस तरीके स्क्वायर करके देन इस तरीके से हमें लिख देंगे स्टेप बाय सेम स्टेप पे, बस क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, 7 रूट 5, इसको फिर से वही लिख लेंगे, लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट 7 रूट 5 इज रैशनल। अब इसे रैशनल, अगर ये रैशनल है तो हम इसे लिख सकते हैं 7 रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b। यहाँ फिर से लिख दो a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम। अब रूट 5 को आइसोलेट छोड़ो तो 7 इधर आ जाएगा a अपॉन 7b, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। रूट 5 आइसोलेट है, लेकिन क्यों, ऑलरेडी हमने रूट 5 रूट 3 रूट 2 प्रूव कर चुके हैं कि ये इरेशनल है। तो क्या इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो आप सीधे लिख दो यहाँ पर a7b इज रैशनल एंड रूट 5 इज इरेशनल। सो यहाँ लिख दो, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग एजम्पशन, 7 रूट 5 इज इरेशनल। बस इतना ही है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 6 प्लस रूट 2, है ना। लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल, यही एज्यूम कर लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब क्या करूँ, रूट 2 को यहीं रहने दो, a अपॉन b माइनस 6 कर दो, 6 इधर आ गया। अब रूट 2 इक्वल टू a माइनस 6b अपॉन b कर सकते हैं, इसको यहाँ पर 1 मान लो, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे a माइनस 6b अपॉन b इज रैशनल एंड रूट 2 इज इरेशनल नंबर। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन, 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल इरेशनल नंबर। बार बार आपको प्रूव करने की नीड नहीं है, आपने एक बार प्रूव कर दिया है तो हर जगह आपको प्रूव नहीं करना है, ठीक है। एंड जिसने भी एक्सरसाइज 1.1 एंड इंट्रोडक्शन मिस किया है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। एंड चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको 9 to 12 आपको कंप्लीट NCERT सॉल्यूशन मिलने वाला है। चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।